स्वागत है आपका नादी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ अमृता। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। आज बात छत्तीसगढ़ में छोटे राजनीतिक दलों के बड़े इफेक्ट की। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसपी एसपी वालों को खर्चा पानी और मदद देने की बात एक नहीं दो बार की। इससे ये तो समझ में आता है कि चुनावी लड़ाई में कई बार वो दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो चुनाव भले ही न जीते लेकिन खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, और इन खेल बिगाड़ने वाली पार्टियों को कई बार बड़ी पार्टियां भी शह देती हैं। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश यही स्थिति है। यहाँ पर कई छोटी छोटी पार्टियां बड़े राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी हैं और चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इनमें सबसे प्रभावशाली छत्तीसगढ़ जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। पिछले चुनाव में इन दोनों दलों ने सीपीआईएम को साथ लेकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था और लगभग 11% वोट पाने में सफलता भी हासिल की थी। 2018 के चुनाव में 14% वोट अन्य पार्टियों को गया था और भाजपा कांग्रेस के बीच जीत का अंतर 10% रहा था, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। इस बार मैदान में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जो कि खेल बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी है। भाजपा कांग्रेस के कई बागी नेता इस पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में तीसरी ताकत बनने के लिए बेकरार है। उधर कांग्रेस से बगावत करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने भी अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना ली है। नेताम की हमर राज पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन कर मैदान में है। ये सारे छोटे दल भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं और आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं छोटे दलों को, हालांकि कहा जाता है कि एक जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका खेल बिगाड़ने में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती है। लेकिन अगर हम बात करें जेसीसीजे की, बीजेपी के दौर के टाइम उस वक्त देखा गया था कि किस तरह से 2008 और 13 की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता रहा है कि जेसीसीजे की वजह से ही कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती गई और जैसे ही जेसीसी का जो कमजोर होती गई उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो गई छत्तीसगढ़ से। लेकिन अब आम आदमी पार्टी, जिसे बी टीम कहा जाता है, 10 गारंटियां केजरीवाल दे चुके हैं छत्तीसगढ़ में आकर और इस बार सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और तीसरी बड़ी पार्टी बनने का सपना जो है वो देख रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पंजाब दिल्ली के बाद कांग्रेस को शिकस्त दी, गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार दिलाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी ही थी और इसे बी टीम का नाम दे दिया गया कि जहां जहां बीजेपी को बढ़त नहीं मिलती है, बीजेपी खतरे में होती है, वहां पर आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है। अब देखना होगा छत्तीसगढ़ में किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो खेल बिगाड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ चुके हैं अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस की ओर से, किरण बघेल जी बीजेपी की ओर से, भगवानू नायक जी जेसीसीजे की ओर से, तेजेंद्र तोड़कर जी आप पार्टी की ओर से, अवतेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले अंशुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि फिलहाल सत्ता में आपकी ही पार्टी है। ऐसे में जिस तरह से हम अगर बात करें 2003 की, 2003 में सिर्फ 28 दल थे, 2018 में 61 हो गए, लेकिन ये आंकड़ा कम नहीं हुआ, ये आंकड़ा बड़ा ही है। आखिर अगर सब खुश हैं, छत्तीसगढ़ में खुशहाल चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आखिर फिर ये दल में बढ़ क्यों रही है दल? अमृता जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने ये पूरा गणित समझाया, ये राजनीति का एक उल्लेखनीय हिस्सा होता ही है। चाहे आप पहले देख लें, चाहे अभी देख लें, चाहे आने वाले समय में देखें। अभी आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में कई सारी पार्टियां भी रजिस्टर्ड होंगी, क्षेत्रीय दल भी रजिस्टर्ड होंगी। लेकिन राजनीति का प्रमुख हिस्सा जो होता है वह कर्म नीति होता है। वो सरकारें जो चलती हुई सरकारें हैं, अगर कर्म नीति को पकड़कर चलती हैं तो कितने भी दल आ जाए, घटक दल आ जाए, क्षेत्रीय दल आ जाए और कई सारे राष्ट्रीय दल आ जाए, बड़े बड़े नेता आ जाए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी तक आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। क्योंकि जो आपकी योजनाएं होती हैं वो जब जनता जनार्दन तक जाती हैं, जनता को उसको फायदा मिलता है। 1,38,000 रुपए कमाने वाला प्रति वार्षिक दर की आय पर छत्तीसगढ़ आगे काम करते हुए नजर आता है। जब छत्तीसगढ़ की जीएसटी 7.9 होती हुई नजर आती है, यहाँ का किसान सबसे ज्यादा खुशहाल हो जाता है, कर्ज मुक्त किसान हो जाता है। पढ़ाई और शिक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे अव्वल नंबर पर जब छत्तीसगढ़ खड़ा हो जाता है, तो जनता जनार्दन जो भगवान होती है जमहूरियत में, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता कि हमें किसके साइड जाना है, छत्तीसगढ़ जनता की साइड जाना है कि या बाकी
क्षेत्रीय दलों की साइड जाना है, तो जो चलती हुई सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार है, इन सब बातों पे बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ अपनी कर्म नीति पर विश्वास रखते हैं, जो 5 साल में हमने कर दिखाया है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लेकर जाते हैं और आने वाले वक्त का इंतजार करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी तो जनता करती है। खूब आने दो और खूब जाने दो। ऐसा मीडिया हाउसेस में भी होता है, कई सारे मीडिया हाउसेस आते हैं, कई सारे आते हैं जाते हैं, ये तो आना जाना का ताना बाना रहता है, वो चलता रहता है और चलते रहना चाहिए। आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस ने 8 अभियान की शुरुआत की है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए भी एक अभियान चलाया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रदेश में झूठ फैला रही है, उसके विरुद्ध भी जो लड़ाई है वो कांग्रेस अब लड़ रही है इन वक्त में। ऐसे में जो छोटे छोटे दल है, अब कहीं ना कहीं वो भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसका काट कैसे ढूंढेगी कांग्रेस? देखिए, कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उसको 2-3 चीजें जो है सो उसका फेस करना पड़ता है जी। एक, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो कल को रिवेल हो जाए तो फिर वो कैसे निपटेगी। दूसरा, उसने जो जन घोषणाएं की है वो कितने हद तक जनता तक पहुंची है, उसका जनता में क्या मतलब रिस्पॉन्स है। और ये भी रहता है कि कई बार जो है सो ऐसा देखने को मिलता है कि बाहर प्रचार प्रसार के माध्यम में बहुत अच्छा वो दिखते रहता है, सरकारी ऑफिसेज में या फाइल्स में बहुत अच्छी योजनाएं चलते रहती है और ग्राउंड लेवल पर जो है सो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही घटिया होता है, जिसके कारण से आप देखते होंगे कि अचानक से जो 2-2, 3-3, 5-5 बार का विनिंग कैंडिडेट होता है वो रसातल में चला जाता है, कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो जब अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जब इलेक्शंस आती हैं तब इस प्रकार की चीजों को देखने को मिलती है। एक सबसे अच्छी अभी तक के डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा प्रयोग हुआ है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, जिसको हम कैश ट्रांसफर भी कहते हैं टू द अकाउंट्स। तो जो कई सारी योजनाएं हैं जिसमें कैश बेनिफिट ट्रांसफर की बात कही गई है और रिकॉर्ड करीब करीब 70 से 80% तक दुरुस्त है, तो वहां तो जो पैसा निकलती होगा मतलब वो नीचे तक पहुंच रही है। जो योजना जो सब्सिडी बेस्ड योजनाएं हैं, मतलब जो मार्केट में जो सामान आपको 10 रुपया में मिलता है वही सब्सिडी मिलने के बाद वही सामान को 30 रुपया में खरीदा जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जनता का पैसा भी जाता है सरकारों के ओर से और जनता को फायदा नहीं मिलता है, तो वो भी बैकलैश होता है और वो स्कीम जो है सो रप्चर हो जाती है। और ऐसे परिस्थितियों में ये होता है कि उनके साथ जो क्षेत्रीय दल होते हैं या क्षेत्रीय लोग जुड़े होते हैं उनको बेनिफिट होता है जी। तो प्रदेश की मौजूदा स्थिति जो है उसमें एक जो योजना जो काफी हद तक सफल रही है वो ये है कि किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, लेकिन दूसरे उसके साथ जो सब्सिडी वाली योजनाएं हैं उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी आए हैं जो ये बता रही है कि उसमें सरकार को अधिक मेहनत करना चाहिए था, वो उस हिसाब से नहीं पहुंच रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है कांग्रेस सरकार में देखने को मिली है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रोड हो, चाहे बिल्डिंग्स हो या सड़कें हो, वो उस हिसाब से उस दर पे नहीं निर्मित हो पाई। तो कई सारे जगह जो है रिमोट एरियाज में उसको लेकर गुस्सा है। तो एक फायदा है और दूसरे नुकसान है। तो इस बीच में जो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो उठ के आ रही हैं या फिर जो बीजेपी जो स्टैंड ले रही है, तो वही ये निगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करके उसको इनकैश करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगी कौन कितना इसको इनकैश कर पाती है। बिल्कुल अवधेश जी, तो मतलब ये जो छोटे दल है इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल नहीं लिया जा आपके पास वापस आना चाहूंगी मैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं छोटे दल आएंगे और जाएंगे, ऐसा होता रहेगा, लेकिन कांग्रेस की जो पार्टी है, सरकार है, वो छत्तीसगढ़ से नहीं हिलेगी। अगर हम बात कर लें गुजरात की, दिल्ली की, पंजाब की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने ताकत दिखाई और चौथी ताकत अपनी यहाँ पर दिखाने जा रही छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर ऐलान कर दिया कि हर सीट पे अपने प्रत्याशी उतारेगी। 10 गारंटियां भी दे के जा चुकी है आदिवासियों को रिझाने के लिए। क्या लगता है आम आदमी पार्टी से किस तरह निपटेगी कांग्रेस? क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? अगर आम आदमी पार्टी से निपटना है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बारे में सोचना ही छोड़ दें, क्योंकि आपने अभी गुजरात की बात करी, आपने अभी पंजाब की बात करी, आपने अभी दिल्ली की बात करी, लेकिन आप छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी सन 2018 में आम आदमी पार्टी आई थी, इसके पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या हुआ था देखने वाली बात है। रिजल्ट हमारे पक्ष में आया था। मैंने आपको अंतिम स्थिति बताई ना कि जो कर्म नीति होती है, अभी अवधेश मलिक जी ने एक प्रश्न उठाकर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में छत्तीसगढ़ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अवधेश मलिक जी को मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि सन 2018 में जब हमें छत्तीसगढ़ प्राप्त हुआ था
तब 40 लाख परिवार महोदय ऐसे हुआ करते थे जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं था। हमारे पास एक रास्ता यह था कि हमें उनको 2 वक्त का खाना पहुंचाना है, और हमारे पास दूसरा रास्ता यह था कि यहां पर रोडों को चमकाना है। तो प्रथम जिम्मेदारी जो थी हमें खाना पहुंचाने की थी, वो हमने काम कर दिखाया। तीसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 45,000 करोड़ रुपए आज दिनांक तक केंद्र सरकार हमारा रोक कर रखी है। उसके बाद भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में 72% तक की वृद्धि करके छत्तीसगढ़ को नया आयाम गढ़ने का काम किया है। और चौथी बात, आदरणीय नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए, भूपेश बघेल जी आप रोडें बनवाइए, रास्ता बनवाइए, 10,000 करोड़ रुपए मैं दिल्ली पहुंचूंगा और आपको पहुंचा दूंगा। एक बार बघेल जी से पूछिए कि कितना 10,000 करोड़ में से कौन सी किस्त आ गई है। एक बार पूछकर इनसे बताइए प्रवक्ता महोदया से कि कितना पैसा हमारे पास आज दिनांक में आ गया है। तो ये जो सगुफे होते हैं, बीजेपी भ्रमवाद की राजनीति करती है, हम उसमें नहीं पड़ते। हम सिर्फ कर्म नीति और जनता जनार्दन की सेवा पे भरोसा करते हैं। यही हमारा मूल मंत्र है। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, कैंडिडेट उतारते हैं, 6 महीने बाद आए थे और 6 महीने बाद फिर चले जाएंगे। लेकिन अंशुल जी, गोवा में भी हमने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। हरियाणा में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दखल शुरू हो चुका है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरह से 3 राज्यों में हालात बने थे कांग्रेस पार्टी के लिए, अब उसे से सीख ले लेना चाहिए? राजनीति एक देश काल परिस्थिति का परम हिस्सा होता है मोहतरमा, राजनीति में यह कहा जाता है। बाकी राज्यों का देश काल परिस्थितियां अलग हुआ करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में देश काल परिस्थितियां और मुद्दे बहुत अलग हैं। राजनीति में तो यह भी है छत्तीसगढ़ में कि बीजेपी के पास आज कोई धरातलीय मुद्दा नहीं है, इसलिए उनको नकली तथा कथित छद में भ्रष्टाचारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ में राजनीति करना पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मंडल तक के लोग आ रहे हैं, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना था, वो तो मुझे दे दिया। मैं तो ये सोचता था कि हेलीकॉप्टर से आऊंगा और प्रचार करके चला जाऊंगा, लेकिन पता नहीं हमको सांसद के बाद विधायक बना रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कमोबस मैं समझता हूं बहुत अलग स्थिति है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है वह बहुत शांत और बहुत समझदार है। आप आने वाले वक्त में देखेंगी, जो हमने 75 पार का नारा दिया है, मैं समझता हूं 77 और 78 पार होने वाले हैं। चलिए, भगवानू जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। भगवानू जी, आपके पास आना चाहूंगी। कहा जाता है कि 2008 और 13 में अजय जोगी के सपोर्ट से ही कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिली थी, और जैसे जैसे जेसीसीजे कमजोर होती गई छत्तीसगढ़ में बीजेपी बाहर हो गई। इस बार क्या रणनीति रहेगी जेसीसीजे की? देखिए, जोगी परिवार के ऊपर में ये पहली बार नहीं, जब से राज्य गठन हुआ उनके जो जोगी विरोधी हैं शुरू से ही उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके हमेशा उस पार के राजनीतिक हत्या करने का प्रयास, उनके वर्चस्व को खत्म करने का प्रयास, ये दोनों दलों के मिली भगत होकर के करते रहे। लेकिन हम लोगों ने कभी उनका प्रतिकार नहीं किया। आप जिस भारतीय जनता पार्टी को जो है सहयोग करने की बात कहते हैं, हमारे नेता एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि जोगी का डीएनए कभी भी एनडीए के साथ नहीं मिल सकता। और ये जोगी परिवार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करता तो शायद झूठे मामले में अमित जोगी जी को जेल नहीं जाना पड़ता। आज जो जाति वाला जो मामला जो उठाया है, ये अजीत जोगी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल, ऐसे कई मामले बनाऊंगा, लेकिन मैं विषय में बात करूंगा। देखिए, आपने अपने 15 मिनट की स्पीच में एक शब्द का उपयोग किया, काफी बार किया, छोटे दल छोटे दल। मैं पूछना चाहता हूँ कि छोटे दल का पैमाना क्या होता है? देखिए, कभी कभी जो छोटा बम होता है ना, वो बड़ा धमाका करता है, और जो बड़ा बम होता है वो जो है ना फुश हो जाता है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में जो आज बहुमत के साथ आई है, वहीं कांग्रेस पार्टी जिसको सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता था, वो कहाँ उसकी पता नहीं है, राष्ट्रीय प्रदेश से। हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में इन 20 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता ने दोनों दलों को मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल दिया काम। अगर इन्होंने सही कर्म करते, मेरे भाई जैसे कर्म नीति की बात कर रहे हैं, तो ये अगर सही कर्म करते तो आज ये 15 सीट में नहीं सिमटते। वहीं 5 साल में इन्होंने क्या किया? अरे हम 15 सीट पे नहीं है सर। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। हो सकता है मिस हो गया हो। तो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कुशासन किया, आज छत्तीसगढ़ में उनकी विदाई हो गई। 5 साल आप जो कर्म नीति की जो बात कर रहे हैं, आपने क्या कर्म किया है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कितने घोटाले और कितने अधिकारी और कितने लोग आज जेल में बंद पड़े हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिस जीडीपी की बात कर रहे हैं, आप बस्तर में एक बार घूम के आइए, सरगुजा में आज भी जीडीपी नहीं होती, राज्य की जीएसडीपी होती है सर। आज तेलंगाना से कर लीजिएगा, आपकी तुलना तेलंगाना आज देश की जीडीपी होती है। हाँ, तो ये प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा हूं मैं। तो आज प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी क्या परिस्थिति है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज ये दोनों दलों से जो 20 साल में जो धोखा छत्तीसगढ़ की जनता को मिला है, वो एक परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन आएगा। माननीय अजीत जोगी के द्वारा जो बनाई हुई पार्टी है, उस पर जोगी लहर पूरे प्रदेश में चल गई, और आने वाले समय में
एक बड़े परिणाम लेकर के और सरकार बनाने की स्थिति में हमारी सरकार बनाने की भूमिका में हमारी पार्टी रहेगी। किरण जी, आपके पास आना चाहूंगी। 2018 में जिस तरह से करारी शिकस्त मिली थी बीजेपी को और उसके बाद से लगातार बीजेपी अपनी हार को लेकर मंथन करती रही 5 सालों में, और कई जो नाकामियां हैं वो कांग्रेस सरकार की समय समय पर उठाती भी रही है, लेकिन अब जनता को रिझाना और उसके बाद कांग्रेस से कंपटीशन करना, साथ में अन्य दल जो है वो भी एक बड़ा कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं बीजेपी के लिए। जी किरण जी। देखिए अमृता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही। देखिए, कांग्रेस ना भाजपा के लिए कभी चुनौती रही है, ना ही कोई क्षेत्रीय दल। अमृता जी, पहले मैं क्षेत्रीय दल पे आती हूँ। तो छत्तीसगढ़ में अब तक किसी रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय दल का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। चाहे आप पार्टी की बात कर ले तो वो तो बिना संगठन के ही चुनाव के मैदान पे लड़ने उतर आई है। जिस पार्टी के शिक्षा मंत्री खुद जेल में है वो छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गारंटी दे रहे हैं। जिसके आधे विधायक मंत्री जेल में है वो पता नहीं छत्तीसगढ़ में आके किस किस बात की गारंटी ले रहे हैं। रही बात जेसीसी कांग्रेस की, तो बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि जब तक अजीत जोगी जीवित थे तो कुछ थोड़ा बहुत अस्तित्व था इस पार्टी का। मुझे लगता है इस चुनाव के आते आते तक ये पार्टी 2-3 चेहरों पे ही सिमट के रह गई है और दोनों रीजनल पार्टी से भाजपा को तो कोई तकलीफ नहीं है, ना ही ये चुनौती है। ये अपने आप में ही छत्तीसगढ़ में इस चुनाव में तो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है। रही बात कांग्रेस की, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि 5 साल में छत्तीसगढ़ महतारी का क्या हाल कर दिया है कांग्रेस ने। आप मुद्दा विहीन बात कर रहे थे, अरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तो छत्तीसगढ़ के और भाजपा के लोगों को मुद्दे ही मुद्दे दिए हैं। चावल घोटाला ले लीजिए, पीएससी घोटाला ले लीजिए, कोल घोटाला ले लीजिए। भारत के इतिहास में हम चारा घोटाला सुनते थे अमृता जी, छत्तीसगढ़ ने उससे पछाड़ कर गोबर घोटाला कर दिया है। इन्होंने तो गोबर तक को नहीं छोड़ा, गोबर से भी घोटाले कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर जनता के सामने बहुत अच्छा समय है तुलनात्मक अध्ययन करने का। 15 साल विकास की गंगा बहाने वाली सरकार बनाम 4 साल की भ्रष्टाचार और घोटालेबाज सरकार। जुमा 10-15 दिन की बात है, 3 दिसंबर आने दीजिए और छत्तीसगढ़ की विदाई, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ से विदाई तय है। और बस्तर से लेके मुझे लगता है सरगुजा तक इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जनता भली भांति समझ गई है, अगर छत्तीसगढ़ में कोई विकास की गंगा बहाता है। अंशुल जी, क्या कहना चाहेंगे? विकास की गंगा बहाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है एक बार फिर? देखिए अमृता जी, मैंने कहा था ना कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने घोटाले की बात करी, इन्होंने कोल घोटाले की बात करी। एक विकास की बात तो बताइए अंशुल जी, एक भी विकास की तो बताइए। एक देवी जी सुनेंगे आप, बात कराइए। देखिए आपका झूठ पकड़ रहा हूं मैं। एक्सप्रेसवे बनाया था उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। सुनिए, आप सुनिए। अरे बीच में बोलने का काम आप मत करिए। आप देवी जी हैं, क्या आप बोलेंगी? आपने कोयला घोटाले की बात करी तो अमृता जी आपको भी पता है कोयला किसके अंडर में आता है? केंद्र शासन के HECL के अंडर में आता है जी। और सरकार को घोटाला कौन कर रही है? राज्य सरकार घोटाला कर रही है। पीएससी की नियुक्ति, पीएससी के डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है और उसके बाद स्वतंत्र काम करती है। और ये क्या आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार घोटाला कर रही है। कोयला आपके अंडर में आएगा, मोदी जी के अंडर में आएगा। विकास की गंगा का आप जिक्र कर रही हैं, उस विकास के मॉडल को 2018 में ही जनता ने नकार दिया था। कौन सी विकास की गंगा की बात कर रही है मोहतरमा आप? कौन सा विकास आपने कर दिया? 2000 स्कूलें बंद करके विकास कर दिया। किसानों का 300 रुपए बोनस खा के आपने, किसानों का 300 रुपए बोनस खा के किसका विकास किया? ब्रजमोहन जी का कि ये बघेल मैडम आपने अपना विकास किया। देख लीजिए, बस्तर में महिलाओं को आपने कैदी बना दिया और आपने विकास कर दिया। बस्तर में आपने 2000 स्कूलें बंद कर दी, आपने विकास कर दिया। आपने किसानों के साथ छलावा कर दिया, आपने महिलाओं के साथ छलावा कर दिया, आपने युवाओं के साथ छलावा कर दिया, आपने विकास कर दिया। गजब विकास, महिलाओं के साथ ऐसा विकास हम छत्तीसगढ़ी नहीं जानते, हमको पसंद नहीं। चलिए अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अवधेश जी, कहा जाता है कि जिसे भी छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करनी है उसे बस्तर से होकर गुजरना पड़ता है, बस्तर में जीत सुनिश्चित करनी पड़ती है। और अगर देखा जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञ तो यही कह रहे हैं कि बस्तर के जो आदिवासी हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज हैं। जी देखिए, कुछ हद तक ये बात सही भी है कि जो उनकी एस्पिरेशंस थे, जो एक्सपेक्टेशंस थे, जिस हिसाब से उन्होंने कांग्रेस को मैंडेट दिया था काफी लंबे समय के बाद,
उस हिसाब से जो है सो चीजों की पूर्ति डिलीवरी नहीं हो पाई। अब उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो बस्तर का जो टेरेन है और दूसरा है वो नक्सलवाद से पीड़ित इलाका है, और तीसरा जो है सो वहां पर अब ये कलेक्टिव जो है सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी जो सरकार में रहे हैं अभी तक, कि वहां तक विकास की किरण उस हिसाब से नहीं पहुंची, एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटी उस हिसाब से नहीं पहुंची जिस हिसाब से मतलब उनकी मतलब डिमांड थी। तीसरा, बस्तर में एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था आदिवासियों को, जो खास करके लखमा जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें एक बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों को जो फेक केसेस में जो है जेल के अंदर आज भी सड़ रहे हैं। उसके पीछे मेजर रीजन ये है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ट्रायल्स में जा सकें, और फाइनली जो कि उनको कोई बेल आउट करने वाला नहीं रहता। तीसरा, जो पुलिस उस पूरे इलाके में आज भी काम करती है, तो वो एक जो हिट एंड ट्रायल मेथड में काम करती है, ना कि इतना एडवांसमेंट हो गया टेक्नोलॉजी का और चीजों का कि वो पिन पॉइंटेड करते। हिट एंड ट्रायल मेथड में ये होता है कि एक बार पकड़ के ले आया जाता है या नाम एक बार में जो है कॉन्टिन्यूसली रखा जाता है, और फिर जैसे कोई इंसिडेंट होता है उसका नाम डाल दिया जाता है या फिर उस टाइप। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है जो अर्बन एरियाज में जो सशक्त हैं तो ट्रायल करके जो है सो निकल जाते हैं। बाद बाकी अंडर ट्रायल बहुत सारे प्रिजनर हैं, उसकी काफी बड़ी संख्या है, ओवर क्राउडेड जेल्स हैं। तो ये इस पर जो है सो न बीजेपी की सरकार में उस हिसाब से काम हो पाई। बीजेपी से खुन्नस खाई हुई जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के समय भी उस हिसाब से नहीं हो पाई। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो खास करके बस्तर से लिमिटेड, बस्तर में फोकस्ड है, पूरा इंटायर बस्तर में देखने को मिलता है कि करप्शन चाहे किसी भी की सरकार हो, उन अंदरूनी क्षेत्रों में जो मतलब क्वालिटी चेकिंग होती है वो क्वालिटी चेकिंग हो ही नहीं पाती है, जिसके कारण करप्शन एनरप्ट होता है। 2 रुपए की चीज 200 रुपए में खरीदी गई है और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, टीवी पहुंच रहा है, मोबाइल पहुंच रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है तो उनमें खींच भी बढ़ रही है। तो यही कारण है कि वो जो आप देख रहे हैं। तीसरी चीज जो धान का जो मेजर इम्पैक्ट है, आज का जो वोटर है बेहद जागरूक है और सोच समझ कर ही अपने जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि उसे उसका चुनाव करता है। और ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार आने वाले चुनाव में किस पार्टी पर भरोसा करती है जनता। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में कई छोटी छोटी पार्टियां बड़े राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है और चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अगर हम बात करें अरविंद नेताम की, तो अरविंद नेताम जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और 50 सीटों पर इस बार अपने प्रत्याशी भी उन्होंने उतार दिया है। अब देखने वाली बात होगी। और बस्तर के जो आदिवासी हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो उनका यही आकलन है कि इस बार नाराजगी जो है आदिवासियों के अंदर बनी हुई है सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ। ऐसे में इसका फायदा किसे मिलता है, कौन किसके वोट काटता है, क्योंकि इस बार 61 से ज्यादा ऐसे अन्य दल हैं जो चुनावी मैदान में उतरे और खेल बिगाड़ने को तैयार। और तीसरी तरफ अगर देखें तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, चुनावी सभाएं उन्होंने करी, भगवान मन भी यहां पर पहुंचे और 10 गारंटियां जो दी है, 10वीं गारंटी आदिवासियों के लिए जो दी गई थी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा इस बार आम आदमी पार्टी अपने फॉर्मूले पर कितना सफल होती है, कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति होती है। हालांकि कांग्रेस इसे काफी हल्के में ले रही है, लेकिन इसका जवाब आने वाले वक्त में कांग्रेस को जरूर मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सत्ता का महासंग्राम। नमस्कार।